मैंने ओपी चौटाला साहब को हराया 1984 में लोकसभा में। फिर मेरी वाइफ ने हराया इस जो दुष्यंत चौटाला को 2014 में। 2009 में मेरे को उनके मन में ये ज़रूर है कि वीरेंद्र सिंह की जो लीगेसी है, जो हेरिटेज है, वो ऐसी है कि एक बार इसको अगर यहाँ मिल गई जगह जिसको चीफ मिनिस्ट्री बोलते हैं, तो फिर कईयों का मामला गड़बड़ा जाता है। आप चाहते तो रोहतक एरिया में अपने आप को स्थापित कर सकते थे जहां आज भूपेंद्र हुड्डा है। हाँ, कर तो सकता था, लेकिन अब शुरू में मेरे जो मामा थे ना, कि कांग्रेस में वो मतलब नंबर 1 है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक चुनाव हुआ, ओपी चौटाला साहब ने आपको हराया। हाँ, हमारे 5 चुनाव हुए हैं आपस में। 3 में हम जीते, 2 में वो जीते हैं। मैंने ओपी चौटाला साहब को हराया 1984 में लोकसभा में। फिर मेरी वाइफ ने हराया इस जो दुष्यंत चौटाला को 2014 में। 2009 में मेरे को ओपी चौटाला साहब ने एमएलए में हराया, और फिर 5वां जो चुनाव हुआ वो लोकसभा का था, दुष्यंत का और मेरे बेटे का। उसमें हम जीते, 3 चुनाव हम जीते हैं, 2 ये जीते हैं हमारे से। तो ये क्या कोई ऐसी पीढ़ियों का हम माने कि कंपटीशन है या ना, देखो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम और आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और उसका लोगों में वो चीज़ें ट्रैवल भी नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये ज़रूर है कि वीरेंद्र सिंह की जो लीगेसी है, जो हेरिटेज है, वो ऐसी है कि एक बार इसको अगर यहाँ मिल गई जगह जिसको चीफ मिनिस्ट्री बोलते हैं, तो फिर कईयों का मामला गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए वो प्रिकॉशन से हमारे ऊपर ही रखते हैं ज़्यादा अटैक कि ये, लेकिन और ये ठीक। अटैक जितना हम माने कि वो एक परिवार में नहीं, वो कई परिवारों का रहा, या फिर हम ये माने कि कई राजनीतिक नेताओं का रहा। पर नहीं, खैर ज़्यादा तो नहीं ये तो, लेकिन वो उनकी एक सोच का हिस्सा है ये। आप चाहते तो रोहतक एरिया में अपने आप को स्थापित कर सकते थे जहां आज भूपेंद्र हुड्डा है। हाँ, कर तो सकता था, लेकिन अब शुरू में मेरे जो मामा थे ना, चौधरी छोटू राम के भतीजे थे, चौधरी श्रीचंद, वो तो चाहते थे। मैं वो 3 बार वो खुद भी एमएलए रहे, स्पीकर रहे हरियाणा असेंबली में, लेकिन वो उनकी एकदम डेथ हो गई। मैं वहाँ लॉ में पढ़ता था, देन फिर मेरे को अपने ही वहाँ से शुरू करना पड़ा, मेरे अपने होम डिस्ट्रिक्ट से। तो कभी सोचा नहीं कि दोबारा आप जाए वहाँ? और नहीं, दोबारा तो अब भी हमारा घर है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन पॉलिटिकली मतलब ये हुड्डा जी को भी मैं ही इनडायरेक्टली, मैंने ही उसको इंस्पायर किया था कि तुम आओ मैदान में, यू आर ए बेटर लॉट। क्योंकि रणबीर सिंह जी तो काफ़ी उम्र हो चुकी थी उनकी, और उनके बड़े भाई थे कैप्टन प्रताप सिंह, उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसमें वो हार गए थे। तो फिर मैंने काफ़ी करके, हम तो वैसे भी दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, तो मैंने कहा तू आ गया, यू आर ए बेटर चॉइस। तो ठीक है, अब वो कर रहा है, वो चीफ मिनिस्टर बन गया तो लोग लग गए साथ, क्योंकि आजकल का तो ये भी फैशन है ना, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद तो ना तो लोग 50-50 साल की राजनीति में भी लोग नहीं जोड़ सकते, लेकिन चीफ मिनिस्ट्री 50 महीने की भी हो उसमें भी जुड़ जाते हैं, हो जाता है। आज ये है कि कांग्रेस जो है उनका मुख्य चेहरा भूपेंद्र हुड्डा ही है, या हुड्डा के नाम पे कांग्रेस चलती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि कांग्रेस में वो मतलब नंबर 1 है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी भी हैं, सीनियर लीडर हैं, शैलजा है, काफ़ी सीनियर है वो भी, और भी बहुत से हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं, कैप्टन अजय यादव हैं, और ये किरण चौधरी हैं, 5-6 लोग हैं ये, मतलब जो 20-20, 30-30, 40-40 साल से हैं। अच्छा है। और भूपेंद्र सिंह भी 91 से तो वो भी इलेक्शन वगैरह में तो अब जीतता ही है।
तो अच्छा, कभी ऐसा रहा कि बड़े नेता जो बन गए कि वो दूसरे व्यक्ति को खुद लाइन लगाना शुरू कर दें? ऐसा चलता ये है देखो, पार्टियों में। कोई खुद ही लग जाए तो अलग बात है, बाकी कोशिश इस तरह की कोई करता है तो कोई, ये तो सब आप खेलों में 100 मीटर की रेस में भी आप सोचती हो कि मैं मेरे से ये दो आगे हैं, कुछ कोशिश करूं मैं इनसे आगे निकल जाऊं, तो ये तो हर जगह चलता है, खेल में भी चलता है, पढ़ाई में भी चलता है, और पॉलिटिक्स में भी चलता है, पैसे कमाने में भी चलता है, सब जगह चलता है एक दूसरे का कंपटीशन। लेकिन कंपटीशन की शक्ल क्या हो, वो अच्छी होनी चाहिए, बात तो ये है। चुनाव लड़े जाते हैं पार्टी पर, कैंडिडेट पर और इलाके पर। हाँ ये भी है, लेकिन बात तो दो ही फैक्टर हैं, एक पार्टी और एक जो चुनाव उस पार्टी से लड़ रहा है, ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और इन्हीं के बेस पे आदमी हारता या जीतता है। वो अलग बात है, कभी जीत गए कभी हार गए, लेकिन ये दो फैक्टर सबसे बड़े हैं।